नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म फल के संयोग का निर्माण भी ईश्वर नहीं करता, बल्कि स्वभाव या प्रकृति ही सब कुछ किया करती है। अब श्लोक क्रमांक 15। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभु यानी सर्वव्यापी परब्रह्म किसी का पाप और किसी का पुण्य नहीं लेता। ज्ञान पर अज्ञान का आवरण होने के कारण प्राणी माया से मोहित हो जाते हैं। साधारण मनुष्य की बुद्धि में यह बात नहीं आती, पर कर्मयोगी कर्म और अकर्म का भेद जानता है। अर्थात जो कुछ कर्म व्यक्ति या प्राणी करता है, प्रकृति के गुणकर्म अनुसार इंद्रियों का अपने विषयों में व्यवहार मात्र है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवन् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु ज्ञान से जिसका अज्ञान नष्ट हो गया, उनके लिए उन्हीं का ज्ञान परम तत्व को सूर्य के समान प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयस्तादात्या नस्तिन्निष्ठा सत्यपरायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। और परम तत्व में ही जिनकी बुद्धि रंग जाती है, वहाँ जिनका अंतःकरण रम जाता है, वे आत्मनिष्ठ और मतपरायण यानी भगवत परायण हो जाते हैं। ज्ञान से उनके पाप बिल्कुल धुल जाते हैं और वे फिर जन्म नहीं लेते और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्रपाके च पंडिताः समदर्शिन। पंडितों अर्थात ज्ञानियों की दृष्टि में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, ऐसे ही कुत्ता, चांडाल आदि सभी के विषय में समान रहती है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इस प्रकार जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो जाता है, वे यहीं इसी लोक में मृत्यु को जीत लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। अतः वे साम्य बुद्धि वाले व्यक्ति सदैव ब्रह्म में स्थित होकर यहीं पर ब्रह्मभूत हो जाते हैं। जो यह जानकर कि आत्मस्वरूपी ब्रह्म अकर्ता है और सारा खेल प्रकृति के विकारों का है तथा इस ज्ञान के अनुरूप व्यवहार भी करता है, वह ब्रह्मस्थ हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यही वर्णन उपनिषदों में भी किया गया है। न प्रहस्येति प्रियम प्राप्य नेद्विज्येत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो प्रिय वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न न हो जाए और अप्रिय को पाकर खिन्न भी न होवे, जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो मोह में नहीं फंसता, उसी ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म में स्थित हुआ समझो। पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि साम्य अवस्था में मन को स्थित करें और हानि लाभ, जय पराजय और सुख दुख में स्थिर बुद्धि रखें। आर्यावर्त की कहानियाँ के अंतर्गत अगले अंक में भी जारी रहेगा गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।